हेलो गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा एलसीएम और एचसीएफ पे आधारित क्वेश्चन। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 4 घंटियां 6, 8, 12 और 18 सेकंड के समय अंतराल से बजती हैं। ठीक है, 4 घंटी लगी हैं जो 6 और 8, 12 और 18 सेकंड के अंतर से बज रही हैं। यदि वे एक साथ 10 बजे बजी थी, एक बार अगर 10 बजे बज गई हैं तो 12 बजे तक कितनी बार बजेगी, यानी 10 से 12 के बीच का टाइम हमको निकालना है कि कितनी बार घंटी बजेगी। ठीक है, तो देखते हैं कि पहले क्या करेंगे। देखो सॉल्यूशन, देखो इसका क्या होता है। सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि इसमें एलसीएम ज्ञात करना है या एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो 6, 8, 12, 18 संख्या दी गई है, सेकंड में दी गई है, हमको सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है? 6, 8, 12 और 18। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालना तो आपको आता ही है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो जो इसका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? देखो, ऐसी कौन सी संख्या है जो इन 6, 8, 12 और 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, और वो संख्या छोटी से छोटी होना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे मान के चलो 144 है। ठीक है, जैसे 144 है तो 144 में 6, 8, 12, 18 का भाग चला जाएगा, लेकिन वो तो बहुत बड़ी संख्या है। उसके पहले देखो कौन सी संख्या है? 72 है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 72। देखो एलसीएम यहाँ पे निकालते हैं हम। ठीक है, 6, 8, 12 और 18 का क्या निकालेंगे? एलसीएम भाग विधि से। जब हम भाग विधि से इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? देखो 3 बार में गया है, 4 बार में और 6 बार में और 4 बार में। फिर से इसका 2 से डिवाइड करेंगे, ये 3 आया, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अब फिर से हम जब 2 से निकालेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 ही बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 3 ही आएगा, यहाँ 1 बार में चला जाएगा पूरा। अब यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। देखो 3 से पूरा पूरा कट गया। तो ये हमारा क्या निकल के आया? ये हमारा एलसीएम निकल के आया। देखो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 8 तिया 24, 24 ती 72। कहीं मिस्टेक हुआ है, देखो यहाँ, हाँ यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। देखो 2 नमा 18 9 बार में आया। जब ये 9 बार में आया तो यहाँ नहीं डिवाइड हुआ। जब यहाँ 3 से दिया तो 3 आया, यहाँ 9 आया और यहाँ 3 आया। तो 3 से फिर से डिवाइड करेंगे। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा निकल जाएगा। तो ये क्या आ गया? ये हमारा एलसीएम निकल के आया है। तो एलसीएम कितना आया? 72 आया। जब हमारा एलसीएम 72 आ गया है तो ये किस में आया? सेकंड में आया है, यानी 72 सेकंड। अब जब हम इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिनट हुआ? देखो मिनट कितने मिनट में आया? 72। 72 में किससे भाग देंगे? 160 से भाग दे देंगे, 1/60 से भाग गुणा कर देंगे, या फिर सीधे सीधे 72 में 60 का भाग दे देंगे। जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो देखो कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारा 6/5। 6/5, 12 पंचे 60 और 12 छंग 72, यानी 12 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। कितना? 5 और 6 से। ठीक है, तो ये कितना आया? 6/5 मिनट। अब हमको देखो दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है कि यदि वे एक साथ 10 बजे बजी थी तो 12 बजे तक, यानी 10 से 12 के बीच का समय। ठीक है, कहाँ से? 10 से 12 के बीच का समय। 12 के बीच का समय कितना होता है? 2 आवर्स। कितना? 2 घंटे। अब 2 घंटे में कितना मिनट होता है? देखो हमने ये ऑलरेडी सेकंड से हमने मिनट में कन्वर्ट किया था। अब हम इस घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 मिनट। 1 घंटे में कितना होता है? 60 मिनट और 2 घंटे में 120 मिनट। अब जब ये हमारा मिनट में आ गया, कब? 10 से 12 बजे का समय। कब से? 10 से और 12 के बीच का समय 2 आवर्स हुआ था, और 2 आवर्स को हमने क्या किया? कन्वर्ट किया किसमें? मिनट में। तो ये आ गया हमारा 120 मिनट। अब 120 मिनट में जो घंटी का टाइम था क्या था? 6, 8, 12, 18 सेकंड के जो अंतराल का टाइम था, उस अंतराल के टाइम से हम 10 से 12 के बीच में, मतलब एक बार घंटी कितने टाइम में बजती है? 6/5 मिनट में। 6/5 मिनट में मीन्स 72 सेकंड में। 72 सेकंड में जब एक बार घंटी बजती है तो 120 मिनट में कितनी बार घंटी बजेगी? तो देखो
तो कितना आया था गाइज 120। अगर देखो कोई चीज़ दी गई हो कि 72 सेकंड में अगर एक बार घंटी बज रही है तो 2 घंटे में कितनी बार वो घंटी बजेगी। ठीक है, तो यहाँ साइड में लिखता हूँ मैं कि घंटी बजने का समय। ठीक है, घंटी बजना कितने में बज रही है, देखो 120 में। 120 मिनट में कितनी बार बजेगी। देखो जब 1 से 20 की निकालना है तो 120 में हम क्या करेंगे, इस 6/5 सेकंड का भाग लगा देंगे। और जब 6/5 का भाग लगाएंगे तो तुम्हें एक चीज़ देखा होगा कि अगर भिन्नों का भाग दिया जाता है तो वही संख्या, अगर मैं यहाँ 6/5 लिखाऊँ तो 5 ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ 6/5 है ये संख्या उल्टी हो जाएगी। उल्टी होने के बाद क्या आएगी, 5/6। और जब हम इसको डिवाइड 120 को 6 से डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आएगा, 6 दूना 12, 20 आया। 20 × 5 यानी 20 × 5 कितना आया, 100। ठीक है, तो कितनी बार घंटी कितनी बार बची, 100 बार बची। लेकिन एक चीज़ नोटिस करना कि आपको ऑप्शन 100 भी दिया होगा और 101 भी दिया होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना कि जैसे देखो क्वेश्चन में खुद लिखा है कि 4 घंटियाँ 6, 8, 12, 18 सेकंड के समय अंतराल में बजती हैं। यदि वे एक साथ 10 बजे बजी थी तो देखो हमने समय कहाँ से निकाला है, 10 से 12 के बीच का निकाला है ना। और वो कह रहा है कि 10 बजे ऑलरेडी एक बार बज चुकी है। जब ऐसे क्वेश्चन आए ना तो उसमें आप +1 कर देना। तो कितनी बार बजी, 101 बार, क्योंकि एक बार ऑलरेडी क्या है, बज चुकी थी। तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, कि मैं नीचे लिखवा देता हूँ आपको, क्योंकि एक बार घंटी बज चुकी थी। जब एक बार घंटी बज चुकी थी तो कितना आया, 101। ठीक है गाइस, तो आप उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलो मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और लेता हूँ गाइस। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ए रहा। इस टाइप का क्वेश्चन होता है, जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि 5 घंटियाँ 3, 5, 6, 10 तथा 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे पहली बार एक साथ सुबह 8 बजे बजी हों तो कितने समय बाद वह पुनः एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक समय बताना है और इस तरीके का आपका ऑप्शन दिया जाएगा कि जैसे 40 मिनट, 35 सेकंड, 12 मिनट और 30 सेकंड। इस तरीके से क्वेश्चन इसमें दिया जाएगा। तो चलो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 5 घंटियाँ देखो उसने दी गई है 3, 5, 6, 10 और 15 सेकंड। तो जो दिया गया संख्या है क्या है, 3, 5, 6, 10 और 15 इस सेकंड में दिया गया। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। देखो एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले हम 3 का भाग दिए हैं, इसमें 3 का देखो भाग दिया, एक बार में गया। 5 का एक बार में गया, 3 दूना 6 2 बार गया, 10 में नहीं गया, 3 5 15 5 बार में गया। अब जब हम दूसरा भाग देंगे वो किससे देंगे, देखो 2 से दे दीजिए। चलो 2 भी कट जाएगा, एक गया, 5 में नहीं जाएगा, एक बार चला गया, 5 बार चला गया और 5 बार चला गया। अब हम भाग 5 से दे देंगे। जब हम भाग 5 से लगाएंगे इसमें तो एक आया, एक आया, एक आया, एक आया और एक आया। तो देखो इसका एलसीएम क्या आया है, एलसीएम 2 × 3 × 5 क्या आया, 2 दिया, 6 6 पंचे 30, कितना आया, 30 सेकंड। अब देखो अगर यहाँ 3 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड और 15 सेकंडों में दिया गया है। अगर यहीं पे आपको ये मान के चलो 3 मिनट में दिया होता, कुछ सेकंडों में दिया होता, तो या तो आप सेकंड सारी टर्म सेकंड में कन्वर्ट करते या फिर आप सारी टर्म मिनट में कन्वर्ट करते। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे यही चीज़ है कि सारे टर्म सेकंडों में दिए गए हैं। तो ये आंसर भी हमारा कैसे आएगा, सेकंड में आएगा। तो 30 सेकंड बाद के बाद ये पुनः एक साथ बजेगी। कितने बार, 30 सेकंड के बाद। अब इसी में अगर एक क्वेश्चन और जोड़ दिया जाए कि 1 घंटे बाद या 1 घंटे 15 मिनट में यह कितनी बार एक साथ बज चुकी होंगी, तो मान के चलो, ठीक है, मैं इसको अलग से मिटा के अलग से लिखता हूँ। तो गाइस इसका आंसर आया था हमारा 30 सेकंड। ठीक है, अगर इसी में जोड़ दिया जाए सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन वो कहे कि यही घंटी 1 घंटा 15 मिनट के बाद 1 घंटा 15 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। ठीक है, 1 घंटा 15 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये जो घंटा दिया गया है 1 हावर को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 हावर में कितने होते हैं, देखो 60 मिनट। ठीक है,
और हमको करना है कन्वर्ट किस में, सेकंड में। क्यों? क्योंकि हमको सेकंड चाहिए। और जब हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 60 मिनट। अब 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, देखो 60 × 60 कितना आया, 3600। ठीक है, 3600 ए हो गया। अब क्या बचा 15 मिनट में, तो 15 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 15 मिनट में 15 × 60, 0 और 15 छिका 90, 900 ए हो गए। तो टोटल कितना, टोटल 1 आवर 15 मिनट में कितने सेकंड होंगे, देखो 4 कितना होगा, 4500, कितना 4500 सेकंड। ठीक है, 4500 सेकंड निकल के आया। अब देखो यहाँ एक बार में बजने में कितना समय लेती थी, 30 सेकंड। कितना, एक बार एक साथ बजने में घंटी कितना टाइम ले रही थी, 30 सेकंड का। तो 4500 सेकंड में कितनी बार बजेगी, 4500 में 30 का भाग दे दीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूं कितनी बार बजेगी, कितनी बार बजेगी। देखो 4500 दिया गया है और बज कितनी रही है, 30 सेकंड में एक बार। तो 0 से 0 काटा, 15 दिया 45, तो ये कितना आया, 150। ठीक है, कितनी बार बजेगी, 150 बार। अब एक बार तो ऑलरेडी बज चुकी थी, तो इसमें प्लस 1 ऐड कर दीजिए और आंसर क्या आ जाएगा, 151। कितना, 150 बार। यानी 1 घंटा 15 मिनट में कितनी बार बजेगी घंटी, 151 बार। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और प्रीवियस ईयर में भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया था और सीटेट में भी ऑलरेडी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है, इस तरीके का क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ था, 2022 में आया हुआ था कि 5, 10, 35 के सबसे छोटे सात गुणज और सबसे बड़े सात गुणनखंड का अंतर क्या है। ठीक है, तो ये भी एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट पे आधारित होता है और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कैसे इसका जो सार्वगुणज है, देखो जो सार्वगुणज कहलाता है वो एलसीएम कहलाता है और जो सार्वगुणनखंड कहलाता है वो आपका एचसीएफ कहलाता है। एलसीएम का मतलब है लो कॉमन फैक्टर और एचसीएफ का मतलब है हाई कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यही चीज लिखा है कि सार्वगुणनखंड एचसीएफ और सार्वगुणज एलसीएम। तो चलो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसमें पूछा गया है कि 5, 10, 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज। तो क्या करना है, हमको एलसीएम ज्ञात करना है। किसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, किसका, 5, 10, 35 का। 5, 10, 35 का एलसीएम क्या है, देखो अगर 35 दूना 70, 35 के पहले ऐसी कोई संख्या ही नहीं है, 35 दूना 70 कितना आएगा इसका सार्वगुणज। देखो 70, 35 का भाग 70 में चला जाएगा, 10 का भाग 70 में चला जाएगा और 5 का भाग भी 70 में पूरा चला जाएगा। तो इसका सार्वगुणज कितना आया, मीन्स एलसीएम मीन्स लासा 70। अब 5, 10, 35 का सार्वगुणनखंड निकालना है। तो मैंने कहा था कि सार्वगुणनखंड ज्ञात करने के लिए आपको मासा निकालना पड़ेगा। क्या, तो सार्वगुणनखंड, जब आप इसका सार्वगुणनखंड निकालोगे 5, 10 और 35 का, मैंने क्या कहा था, मासा क्या होता है। देखो मासा वो चीज होती है, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो 5, 10, 35 को पूर्णता विभक्त करती हो। तो देखो 5 से बड़ी तो संख्या होनी ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर 6 का भाग मान के चलो, अगर आप 6 का भी भाग दोगे इनमें, तो देखो 6 का भाग 5 में भी नहीं जाएगा, ना 10 में जाएगा, ना 35 में जाएगा। तो 5 का भाग देखो 5 में भी चला जाएगा, 10 में भी चला जाएगा, 35 में भी चला जाएगा। ये देखो आपकी सीधी थिंकिंग का बिल्कुल सीधा सॉल्यूशन है कि सार्वगुणनखंड एचसीएफ मीन्स मासा कितना आएगा, 5। अब उसने क्या पूछा, देखो यही चीज पूछा है कि 5, 10, 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज, यानी 5, 10, 35 का सबसे छोटी संख्या ऐसी कौन सी है सार्वगुण। देखो लासा का मतलब क्या होता है कि जो 5, 10, 35 सबसे छोटी से छोटी संख्या ऐसी हो जो इन तीनों संख्याओं से पूर्णता विभक्त हो जाए। ठीक है, अब जब ये पूर्णता विभक्त होगी तो वो संख्या कौन सी है, 70 है। तो सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर पूछा है उसने। ठीक है, तो अब ऐसे अगर आप देखोगे तो कोई भी आंसर आप गलत करके चले जाओगे। अब इसका अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना, अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, देखो 70, देखो सार्वगुणज माइनस सार्वगुणनखंड, यानी 70 - 5 कितना आया, 65।
जो 65 आया है हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते रहते हैं, एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर आधारित। और इसी क्रम में चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं जो पिछली बार आया हुआ है। सारे क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं बार बार भाई। तो क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है, ये क्वेश्चन हमारा यूपी टेट 2016 में और 17 में पूछा गया, 2016 और 17 में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्या का योग 36 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग 36 है, उनका मासा 3 कितना 3 तथा लासा 105 है। उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, संख्या मतलब संख्या पलट देना, मतलब उल्टा। ठीक है, तो उनकी संख्याओं का योग क्या होगा। चलो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप नोटिस यहाँ करना कि उसने किया है कि दो संख्याओं का योग 36 है। माना हमारी संख्या कौन सी है, माना एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि दो संख्या का योग मीन्स x प्लस वाई कितना है 36 है, कितना 36 है। अब एक चीज़ नोटिस करना है यहाँ पे कि देखो जो मासा होता है ना, मासा क्या होता है, देखो अगर वो संख्या है उस संख्या में अगर मासा से गुणा कर दिया जाए तो वो संख्या एक पूर्ण हो जाती है। ठीक है, अगर मासा कितना दिया गया है 3, और अगर हम इन संख्याओं में कौन संख्या जो हमने माना है, अगर यहाँ पे हम 3x और 3y मान के चलें, क्योंकि हमारा मासा 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा वो संख्या 3x और 3y बराबर 36। यहाँ से 3 कॉमन लिया, कितना आया x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 36/3 और x प्लस वाई इक्वल टू कितना आया 12। तो क्या आया, दो संख्याओं का योग 12 आया। कितना आया 12, मीन्स x प्लस वाई बराबर 12। और संख्याओं का मासा कितना दिया गया है, संख्या का मासा मीन्स एचसीएफ कितना दिया गया है 3। देखो क्वेश्चन में ही दिया गया है। और संख्याओं का लासा कितना दिया गया है, तब संख्याओं का लासा क्या होगा। लासा का मतलब जानते हो कि एक क्रम से गुणा कर देना। जैसे मैं तुम्हें बताता था कि इन संख्याओं का लासा क्या होगा, तो देखो एक संख्या हमारी कितनी है 3 है, 3x है, दूसरी संख्या क्या है 3y है, तो इन संख्याओं का लासा कितना होगा। तो वो यही चीज़ कह रहा है कि लासा कितना होगा 3 × x y, 3xy, और लासा कितना दिया गया है 105। कितना दिया गया 105, 105। अब देखो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग पूछा उसने, तो उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग यानी उल्टी संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका क्या ज्ञात करना है, हमको योग ज्ञात करना है। अब उसने क्या कहा है, व्युत्क्रम यानी किस संख्याओं का 3x और 3y का व्युत्क्रम क्या होगा 1/3x। कितना होगा 1/3x प्लस 1/3y। ठीक है, ये क्या होगा संख्याओं का योग। बराबर में क्या आएगा, बराबर में आ जाएगा हमारा, देखो जब यहाँ से 3x लेंगे तो यहाँ ऊपर क्या आएगा x प्लस वाई। कितना आएगा, और ये x प्लस वाई कैसे आया, जब हमने यहाँ पे क्या किया 3xy को क्या किया हमने कॉमन किया है। जब हमने इसका एलसीएम लिया है 3xy, तो देखो 3x से जब 3x भाग देंगे तो ऊपर y बच जाएगा, और 3y से जब इसमें भाग देंगे 3y में तो ऊपर क्या बच जाएगा x। तो x प्लस वाई और नीचे क्या आएगा x इंटू वाई। ठीक है, अब इसमें इसका मान रख दीजिए। देखो x प्लस वाई इसको इक्वेशन 1 मान लेना और एलसीएम वाले को इक्वेशन 2 मान लेना, तब समीकरण 1 व 2 से पूरा डिटेल करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। x प्लस वाई का मान देखो क्या आया था 12 आया था, कितना 12 आया था, और बच्चे में x इंटू वाई का 3x इंटू एक्स वाई का मान क्या आया था 3 और सीधा 105 आया था, कितना 105 आया था। तो ये हमारा सॉल्व हो गया है। बाकी जो जिस पहाड़े से कट रहा हो इसको काट दीजिए। देखो 4 से काटा तो 3 से काटा तो 3 चौको 12 आया, और नीचे वाले को 3 से काटा तो 3 त्रिका 9 आया, 3 पच्ची 15, 35 बार में पूरा कट गया है। और हमारा आंसर आ जाएगा क्या 4/35। क्या निकल के आया है, दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग आया है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।
और इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कमेंट कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।